Hello dear students, very good evening one and all, and today we are going to find HCF of 2 or 3 numbers, LCM of 2 or 3 numbers in this video. Right? You will learn how to find the HCF and LCM using different methods. Right? Basic of this video, methods का different types of methods कौन कौन से हैं हमारे पास, वो इससे पहले मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास असाइनमेंट भी होगा, आपके पास होमवर्क भी होगा एंड अदर वीडियोस का, एचसीएफ की अदर रिलेटेड वीडियोस का लिंक भी होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं, आपका समय खराब नहीं करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 60 यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड। राइट, आपको प्राइम फैक्टर मेथड की हेल्प से 24 और 60 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करता हूं। 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन अगेन आई एम डिवाइडिंग 2, 2 6 जा 12, फिर देन अगेन 2 3 जा 6 और फिर आपका 3 से आ गया 1। राइट, आप 3 तक भी इसको रोक सकते हैं। आप 3 से लास्ट में डिवाइड करना चाहे देन इट्स ऑल्सो ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट, बट 1 आप प्राइम फैक्टर में नहीं लिखेंगे। ओके, देन 60 डिवाइड करिएगा, डिवाइड 60 बाई 2, it become 30, then again by 2 it become 15, then again divide by this is not divided by 2, now we will divide by 3. okay, 60 को पहले 2 से डिवाइड किया 30 आएगा, then 30 को 2 से किया मेरे पास 15 आएगा। राइट, then 3 डिवाइड बाय it become 5 and then 5 by 1। ओके, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। नाउ आई विल राइट, अब आपको क्या लिखना है, 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, and then you have to write 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 5। अब यहाँ पे आपने फैक्टर्स लिख दिए, हम यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। राइट, सो अब देखिएगा, आप पेयरिंग बनाएंगे। यहाँ पे जो आपके कॉमन नंबर्स हैं, आप उनको सेम नंबर्स हैं, उनकी पेयरिंग बना देता हूं। देखिए, ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, और कोई ग्रुप बन रहा है आपके पास? हाँ जी, एक 3 का ग्रुप बन रहा है। राइट, तो यहां अब मैं यहां से एक एक नंबर उठाऊंगा तो मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा। एचसीएफ इज इक्वल टू 2, इन दोनों में से एक 2 लेना है, फिर यहां इन दोनों में से एक 2 लेंगे, और फिर इन दोनों में से एक 3 आ जाएगा आपके पास, और इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12। तो 12 बच्चों आपका एचसीएफ हो गया। यू कैन राइट एचसीएफ इज इक्वल टू 12। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एचसीएफ क्या होता है, यहां से आप चेक कर लेंगे। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12 एक ऐसा नंबर है जो आपके इन दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, एक ही नंबर होना चाहिए, तो वो आपका 12 है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 24 एंड 60। अब हमें एलसीएम निकालना है using the same factor process, prime factor method। okay, prime factor method it is asked। so पहले हम क्या करते हैं, 24 के फैक्टर्स करते हैं, वही सेम प्रोसेस। देखिए, अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों बातें पूछ रखी है तो आपको बार बार फैक्टर्स करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको सिखा दूंगा इस क्वेश्चन पे। 2 से डिवाइड किया 12 आएगा आपके पास, फिर 2 से किया 6 आएगा, फिर 2 से किया 3 आएगा, फिर 3 से किया 1 आ गया। राइट, अब मैं इसको करता हूं 60 से डिवाइड, 60 को डिवाइड करता हूं 2 से। राइट, 2 आपका आएगा यहाँ पे 30, देन अगेन बाय 2 इट कम 15, देन 3 बाय ये आ गया मेरे पास 5, और 5 से किया तो 1 आ गया। ओके, अब दोनों के फैक्टर्स लिख दीजिएगा। 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड आपके पास है 60 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस किया मैंने यहाँ पे ओनली डिफरेंस कहाँ होगा, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने में। देखिए कैसे करेंगे हम, पहले आप पेयरिंग कर दीजिएगा। मैं रेड मार्कर यूज कर रहा हूँ पेयरिंग के लिए, ये मेरा पेयरिंग हो गया। ओके, और ये अपना ये 3 का पेयर बन गया। राइट, पेयरिंग आपको ऐसे ही बना देनी है। अब मैं लिख रहा हूँ एलसीएम, अब आप लिख रहे हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। राइट, जो कॉमन है उनमें से एक लिख दीजिएगा, यहां 2 कॉमन है उनमें से एक 2 लिख दीजिएगा, ये तो 3 है कॉमन, पेयर बन रहा है तो एक 3 लिख दीजिएगा, और जो बच गए वो सब नंबर्स आप लिख दीजिएगा।
दोनों में जो बच गए सब नंबर्स लिख दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 है तो इंटू 2, यहाँ पे मेरे पास 5 है तो इंटू 5। अब सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, प्रोडक्ट कर दीजिएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 कर लो पहले 60, 60 इंटू 2 120। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एलसीएम इज 120। ओके, तो ये है बच्चों आपका प्राइम फैक्टर मेथड। आपको दोनों ही प्रोसेस में काम आता है, एलसीएम भी निकालिए, एचसीएफ भी निकालिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 के लिए। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 84 यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस बार हम मेथड यूज करने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड आउट द एचसीएफ। ओके, सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन पार्ट में आपको सबसे पहले चेक करना है कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो आपका 84 ग्रेटर है, तो 84 को आप अंदर रखेंगे और 84 को आप 72 से डिवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड। 72 1 जा 72, 1 पे टेबल जा रहा है। देन आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया, आपके पास यहाँ पे 12 रिमाइंडर बच गया। अब जो रिमाइंडर है उसको यहीं रखेंगे और ये वाला 72 आपका यहाँ पे अंदर आ जाएगा, यहाँ हम 72 लिखेंगे। अब ना 12 की टेबल में 72 आता है, आपको ये देखना पड़ेगा 12 6 जा 72। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, जो आपका लास्ट का डिवाइजर होता है दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 72 एंड 84 इज इक्वल टू 12। राइट, इतनी आसानी से आपको एचसीएफ मिल गया, वेरी नाइसली। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 18, 36 एंड 45 यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। इस बार आपको मेथड पे जरूर ध्यान देना है, कॉमन डिवीजन मेथड पूछा गया है आपसे। राइट, सो कॉमन डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सभी नंबर्स को एक साथ लिखते हैं। राइट, ये मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं, ये मैं डैश लगा रहा हूं इनके बीच में, और आपको यहां पे इस तरह से लाइंस लगा लेनी है। ओके, अब आप इनको डिवाइड करते चलिए। कॉमन डिवीजन का मतलब आपको सबसे पहले ये सर्च करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो आपका सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है या मोर देन 1 को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैं देखता हूं, मैं 2 से डिवाइड करता हूं। 2 से मेरा 15 डिवाइड नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, एज इट इज लिख दीजिएगा। ओके, 2 से 18 डिवाइड हो गया, 2 9 जा 18। 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16 और 45 हम एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब चलिए फिर से करते हैं। इस बार मेरा नंबर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं पहले। ओके, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 एंड 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 आ जाएगा। 3 15 जा 45 होता है, 45 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। राइट, अब फिर से मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं। देखिए क्या आएगा मेरे पास, 5 डिवाइड नहीं होता है 3 से, 5 को एज इट इज लिख दीजिएगा। ओके, 3 1 जा 3 1 आ गया मेरे पास एंड 3 2 जा 6 आ गया और 3 5 जा 15। राइट, अब आपके पास फिर से 2 नंबर है तो आप इनको 5 से कर देंगे। 5 1 जा 5 और 1 एज इट इज, 2 एज इट इज एंड 5 1 जा 5। ओके, अब आपके पास ओनली 2 लेफ्ट है यहाँ पे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो भी ठीक है, नहीं डिवाइड कर रहे हैं देन इट्स ऑल्सो ओके। सो 2 से डिवाइड हम कर देते हैं। जब तक सबके नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक आपको इसको छोड़ना नहीं है, आप ऐसे इसको लर्न रख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों एलसीएम क्या हो गया आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करने में भी आपको थोड़ा सा मैं आपको ट्रिक बताना चाहूंगा कि आप कैसे ट्रिक यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 2 जा 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 180। सबसे पहले उस पेयर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा जो आपको 1 के साथ 0 दे रहा है, कोशिश करिएगा अगर ऐसा पॉसिबल है तो। राइट, तो यहाँ पे 5 और 2 का मेरे पास पॉसिबल था तो मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। राइट, अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं। 5 क्वेश्चन इस वीडियो में होंगे, बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली।
फाइंड द HCF ऑफ 2544 एंड 2280 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हुए इसका HCF फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको चेक करना है विच नंबर इज ग्रेटर, 2544 एंड आपके पास है 2280, सो दिस नंबर इज ग्रेटर, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस नंबर को अंदर रखेंगे 2544 और डिवाइड हम करेंगे 2280 से, राइट। तो सबसे पहले टेबल कितने पे जा रहा है आप देखिएगा, देखिए 2000 है, 280 और ये 2500, तो डबल करूंगा तो 4000 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली पहले टेबल 1 पे जा रहा है, राइट। 1 पे जाएगा तो सेम नंबर यहां पे लिखेंगे हम, राइट। देन फाइंड आउट द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज कमिंग 4 और यहां से बोरो करेंगे 14 माइनस 8 आपके पास 6 रहेगा, यहां बच गया आपके पास 4 माइनस 2 आपके पास 2 आ जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया, राइट। अब रिमाइंडर आने के बाद आप यहां पे डिवीजन का सिंबल बनाएंगे नाइसली और इस नंबर को अंदर रखेंगे, राइट। अब देखना है आपको कि ये है आपके पास 2280 और ये है 2264। अब देखिए इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए आपको, एग्जैक्ट आ जाए तो आपका HCF यही हो जाएगा, राइट। सो अब देखिएगा हम देखते हैं कि 264 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2280 आ जाए। तो मैं पहले ट्राई करता हूं कि 2 5 जा 10, 2 6 जा, मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं एक बार, मुझे मालूम नहीं है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। 7 4 जा 28, 28 का 2 आ गया, 7 चौके 28 होता है आपके पास, कैरी 2 है, 7 6 जा 42, 42 हो गया, 42 में 2 प्लस करेंगे 44 हो गया, 2 आ गया, फिर से कैरी आ गया, 7 2 जा 14 और 4 18, तो ये नंबर थोड़ा ज्यादा कम आ रहा है, थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं, तो मैं इसको 264 से 64 को हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, 8 4 जा 32, अगर हिंदी में करेंगे तो 8 चौके 32, राइट। 2 आ गया, 3 8 6 48, 48, 1 आ गया, 5 आदमी 16 और 5 21, राइट। ये आ गया आपका 2112, राइट। ओके, ये मेरा बच्चों रफ वर्क आ रहा है, आप इसको भी ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं कि आपको भी थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा फॉर द बेटर प्रैक्टिस, लेकिन एक प्रैक्टिस के बाद आप उसको इजीली कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। 10 माइनस 2 यहाँ बोरो करना पड़ेगा, 10 माइनस 2 8 आ गया, 7 माइनस 1 6 आ गया और यहाँ पे 168 आपका रिमाइंडर आ गया। अब 168 रिमाइंडर रहेगा तो 264 को आप अंदर लेंगे, 264 को अंदर जेल में डाल दीजिएगा, ये लीजिए बॉक्स में डाल दीजिए डिवीजन सिंबल में। अब ये कितने पे जाएगा देखिए, 168 को 2 से भी करता हूं तो 200 प्लस 300 समथिंग आ जाएगा, तो ये मेरा 1 पे जाएगा 168, राइट। अब फिर से माइनस करिएगा, यहां से बोरो करेंगे 14 माइनस 8 कितना होगा, 14 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा बच्चों 6 एंड यहाँ फिर से 5 हो गया, बोरो करेंगे 9 माइनस 15 माइनस 6 9 आ जाएगा आपके पास 96, ओके। अब फिर आप इस नंबर को अंदर करेंगे, इसको नहीं करेंगे ना, इसको करेंगे, अब 168 को अंदर करेंगे। अब मैंने 168 को अंदर कर दिया है और 96 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, ओके। तो 96 से आपको देखना पड़ेगा 96 2 जा कितना होता है, कहीं 2 पे टेबल तो नहीं जा रहा मेरा, मैं चेक कर लेता हूं। 96 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 2 1 2 18 19, अरे 192 आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है वो तो, ओके। सो आप इसको 1 पे करेंगे, ओके। तो ये सब आप रफ वर्क भी आपको करना होगा, ओके, फॉर द बेटर प्रैक्टिस। 1 पे जाएगा, 96 आ गया, 96 में फिर रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, रिमाइंडर आपके पास बच गया बच्चों 2 और यहाँ 2 और यहाँ आपके पास आ गया 7, ओके। 72 आपके पास रिमाइंडर आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर ले लेता हूं, अब मैं 72 को बाहर रखूंगा और 96 को अब हम अंदर करेंगे, राइट। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 96 मेरा यहाँ पे आ गया। अब फिर से अब 1 पे जा रहा है, आपको पता है 72 पूजा तो ज्यादा हो जाएगा, 1 मोर देन 1 हो जाएगा, तो ये 1 पे जा रहा है, यहाँ 72 हो गया, दैट इज 4 और यहाँ पे आपके पास बच गया 2। अब आप 72 को अंदर करेंगे, इसी का कंटिन्यूशन स्टेप होगा आपका, ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे 72 को अंदर करेंगे, राइट। तो 24 3 जा कितना होता है आपके पास
72। यहां पे आपका डिवीजन एंड हो गया। तो ये जो 24 आपका है, दिस इज HCF यूजिंग दिस लॉन्ग डिवीजन। ये स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। ओके, देखिए तो हम यहाँ पे नाइसली आंसर लिख सकते हैं। HCF ऑफ, इसका HCF फाइंड आउट किया आपने 2544 एंड 2280 इज इक्वल टू कमिंग 24, राइट। सो ये हमारा था एक लॉन्ग डिवीजन का प्रोसेस। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन, दो वैल्यू आप कोई भी उठाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अदर वीडियोस का लिंक भी मिलेगा और होमवर्क भी मिलेगा। होमवर्क आपको जरूर करना है, वादा करिएगा मुझसे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM के साथ। जय भारत, जय हिंद।